हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे एनपीओ का टीएस ग्रेवाल बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बैलेंस शीट गिवन है 1 अप्रैल 2018 का, और हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन है, और ये गिवन है 31 मार्च 2019 का। मतलब कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हमें गिवन है, तो हमें इस साल प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल फंड में ऑलरेडी क्योंकि गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या था। तो कैपिटल फंड था 2 लाख का, टूर्नामेंट फंड था 60,000 का, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था। ठीक है, मतलब कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन हमें 2018 में मिला था। कब के लिए? 2019 के लिए। तो इसीलिए 2018 के लिए ये एडवांस में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो 6,000 हमें मिला है सब्सक्रिप्शन, वो इस साल 2018 में मिला है, लेकिन कब के लिए मिला है? 2019 के लिए मिला है, इसीलिए ये 2018 में लायबिलिटी साइड शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा सैलरीज अनपेड। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2018 का। एसेट साइड में हमारे पास इक्विपमेंट है, ग्राउंड्स है, बिलियार्ड टेबल है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है। फिर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का, सब्सक्रिप्शन है 1,81,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे भी एक आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे टोटल रिसीव हो रहा है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन में डॉट लगा लेते हैं, क्योंकि इसका हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। फिर है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1500 दिया हुआ है। फिर है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में 50,000 का था, फिर 10,000 का सेल भी किया है, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 45,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो इसके लिए भी हम लोग बना लेंगे एक लेजर, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिससे हमारा आएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड। अगर आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर नहीं देखा है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस फीस, ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल नेचर का, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दे रहा है, मीन्स कि स्पेसिफाई कर दिया है कि डोनेशन सिर्फ टूर्नामेंट के लिए है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में देखिए सैलरीज एंड वेजेस है, अपकीप ग्राउंड, स्टेशनरी, ऑडिट फीस और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 और 5% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखिए कब ख़रीद रहा है? 1 अक्टूबर के दिन परचेज़ करा है इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग यहाँ से 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करेंगे, जो कि होता है 6 मंथ। तो इसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग लेंगे 5% के रेट से। ठीक है, और लास्ट में हमारा कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब बोला सब्सक्रिप्शन 2019 का अभी भी 5,500 आउटस्टैंडिंग है। तो 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मीन्स कि ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब जो यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव्ड हुआ है 1,81,000, उसमें से 4,000 वैसा वाला पैसा रिसीव हुआ है जो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, वही बोला 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी मिल गया है, तो मीन्स ये क्या हुआ? क्लोजिंग एडवांस है 4,000। ठीक है, 1,81,000 में 4,000 वैसा वाला है जो हमें नेक्स्ट साल मिलना था, लेकिन इसी साल मिल गया, तो ये हमारा एडवांस मिल गया। फिर सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6,000, तो हम लोग का सैलरी में भी एडजस्टमेंट दिख गया, हम लोग यहाँ सैलरी में भी डॉट लगा लेंगे। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड 45,000। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग लगा चुके हैं। फिर है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और फिर लास्ट बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% बिलियार्ड टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक डॉट लगा लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं बना के। तो इसमें सबसे पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, फिर दूसरा हमारा इसमें एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, फिर हमारा बनेगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
फिर हमारा बनेगा सैलरी अकाउंट ये वाला, और हम लोग का लास्ट में बनेगा एक बैलेंस शीट, और इसमें बैलेंस शीट एक ही बनेगा 2019 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमें कैपिटल दे ही दिया है कि 2 लाख है, तो हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट वाला जितना भी है सारा का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव हो रहा है जो वो हमारा बैंक अकाउंट में जाता है। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है हमारा 1,81,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी पेड आर 5,500, मीन्स कि इस साल 2019 का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है 5,500। तो जो 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,500 है। अब बैलेंस शीट में आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देख सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था 8,000। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है, मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख देंगे। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट साइड लिखते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया 8,000। वैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए कि सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है 6,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो मीन्स ये ओपनिंग एडवांस हो गया 6,000, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस 6,000, और हमारा क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है कि 4,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग एडवांस 4,000। और जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन 2019 का, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,92,500, और इसमें से 8,000 और 4,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,80,500। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा बन गया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इससे जो बैलेंस आता है वो हमारा आता है स्टॉक यूज्ड। तो इसमें सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक का आइटम 50,000 दिया हुआ है, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक या बैलेंस BD भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 50,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, मीन्स कि एट द एंड ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का वैल्यूड हुआ है 45,000 का। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं और बैलेंस CD भी लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप रिसीट साइड में यहाँ देखिए रिसीट साइड में हमारा दिया हुआ सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था उसको 6,000 में बेच रहा है, मीन्स 4,000 के लॉस में बेच रहा है। तो जब सेल करते हैं तो हमारा क्रेडिट साइड में बैंक आ जाता है, तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे बैंक, और बेचा है हमारा 6,000 में बेचा है और लॉस में बेचा है। यहाँ पे दूसरा आ जाएगा लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस था 4,000 का लॉस था। ठीक है, और उसके बाद हमारा लिखा हुआ पेमेंट साइड देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ किया 20,000 का, और तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ किया तो आ जाएगा बैंक 20,000। अब इसको टोटल कर लीजिए,
70,000 डेबिट का टोटल आएगा, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्रेडिट का आइटम, तो जो हमारा आएगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये वाला भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, जो लॉस ऑन सेल है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, और ये वाला भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसका नाम रहेगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इसमें से लेस कर लीजिए 40 में से 55,000, तो हमारा आएगा 15,000। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमारा बन गया। अब लास्ट में एक बार आना है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ है कि नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि सैलरीज अनपेड दिया हुआ है। सैलरीज अनपेड मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,000। और फिर सैलरीज स्टिल अनपेड 6,000 दिया हुआ है, मीन्स कि क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा आएगा इधर 6,000। और हमारा सैलरी पे भी किया है, पेमेंट साइड देख सकते हैं आप, वेजेस एंड सैलरी 60,000 पे किया है, तो सैलरी पे करने का आएगा डेबिट में बैंक 60,000। सैलरी अकाउंट में इतना ही एंट्री दिया हुआ है, इसको बैलेंस कर लेंगे 66,000 माइनस 11,000, और जो भी आंसर आएगा वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आंसर आएगा हमारा 55,000। ठीक है, सैलरी का फिर से देख लेते हैं। सैलरी का ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा दिया हुआ था सैलरीज अनपेड, तो वो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग था, मीन्स इस साल का ओपनिंग होगा। 2018 का जो क्लोजिंग होगा वो 2019 में ओपनिंग बन जाएगा। तो 2018 के बैलेंस शीट में दिया हुआ था 11,000, तो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा 2019 का, तो 11,000 आ गया। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रहा है कि सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6,000, मीन्स कि 2019 का सैलरी अनपेड है 6,000, तो वो इस 2019 के लिए वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया 6,000। और हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड दिया हुआ है कि वेजेस एंड सैलरी 60,000, मीन्स कि 60,000 पे किया है, तो पे किया है तो एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो सैलरी का डेबिट साइड आ गया 60,000, और जो बैलेंस हमारा आया वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा आइटम है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होना है, और उसको हम लोग अभी ही ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि बाद में कुछ ओमिट ना हो जाए। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएगा कैश। सबसे पहले कैश का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, तो कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 87,500, तो वो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे 87,500। फिर हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, देखिए कुछ ऐसा आइटम है जो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में। हाँ, ऐसा आइटम है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और एक क्लोजिंग एडवांस है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट से, तो एसेट साइड डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5500, और क्लोजिंग एडवांस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसके लिए हम लोग इसको लाइबिलिटी साइड डाल देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और वो दिया हुआ है 4,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमने सारा पोस्ट कर लिया आइटम। अब हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखते हैं कि कुछ पोस्ट होगा कि नहीं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी हमारा पोस्ट होगा ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 45,000, तो हम लोग 45,000 को पोस्ट कर देंगे। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है, तो एसेट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000। फिर सैलरी देख लेते हैं, सैलरी अकाउंट में कुछ होगा कि नहीं पोस्ट। तो सैलरी अकाउंट में भी हमारा पोस्ट होगा एक आइटम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में 6,000 पोस्ट हो जाएगा।
आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर सैलरी अनपेड भी लिख सकते हैं इसको, 6000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है एक्सपेंडिचर साइड का, वेजेस एंड सैलरीज। तो हम लोग यहाँ डालेंगे वेजेस एंड सैलरीज, और वेजेस एंड सैलरीज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, तो देखेंगे इसका बैलेंस कितना आया था। तो यहाँ पे आप सैलरी अकाउंट में देख सकते हैं कि सैलरी का आया था 55,000 बैलेंस, तो हम लोग यहाँ पे यही वाला डालेंगे 55,000। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अपकीप ग्राउंड, और अपकीप ग्राउंड में हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी भी में हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टेशनरी को भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे 15,000। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फीस, ऑडिट फीस में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको भी हम लोग 2000 लिख देंगे। फिर है हमारा एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट को हम लोग इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें डोनेशन भी मिल चुका है। अगर डोनेशन से ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता तो उस केस में हम लोग जितना भी ज़्यादा एक्सपेंस होता उसको लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें डोनेशन मिला है 50,000 का और एक्सपेंस हमारा आ गया है 60,000, तो आप देख सकते हैं कि 10,000 ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है। डोनेशन सिर्फ 50,000 मिला था और 60,000 हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इस केस में हमारा 10,000 जो आ गया वो एक्सेस हो गया, तो इसको हम लोग पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस शीट देखिए। टूर्नामेंट फंड था हमारे पास 60,000 का, पिछला बैलेंस शीट में देख सकते हैं आप 60,000 का फंड था। उसके बाद इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए, सबसे लास्ट में रिसिप्ट साइड दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000, मीन्स 20,000 का और मिला डोनेशन, तो टोटल डोनेशन हमारे पास कितना हो गया, फंड 80,000 का फंड हो गया। लेकिन उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्सपेंस सिर्फ 65,000 हुआ है, मतलब 15,000 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे हो रहा था कि हमारे पास से और एक्सपेंस हो रहा था, तो जो बचा 15,000 है वो हम लोग वापस से लायबिलिटी साइड डाल देंगे बैलेंस शीट के, करंट ईयर बैलेंस शीट के। ठीक है, और इस केस में हम लोग 10,000 डालेंगे एक्सपेंडिचर साइड। तो हम लोग क्वेश्चन में फिर से आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंस हमारा यहाँ नहीं जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए हम लोगों ने बनाया था लेजर अकाउंट, तो हम लोग देखेंगे कितना आया था और उसको नाम देंगे हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड, और इसका लेजर का बैलेंस देखते हैं। इसके लेजर का बैलेंस आया था 15,000 और हमारा लॉस हुआ था 4,000 का, तो दोनों देख सकते हैं, दोनों में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा हुआ है, तो दोनों को पोस्ट करेंगे। 15,000 जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड में और 4,000 जाएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है 5% इन्वेस्टमेंट। तो 5% इन्वेस्टमेंट में देखिए कि इसको परचेज़ करा 1 अक्टूबर 2018 के दिन, तो 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 हमारा बनता है 6 मंथ। और हमारा रिसीट साइड में आप देख सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इंटरेस्ट मिला नहीं अभी तक कोई भी, लेकिन मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला मीन्स कि अक्रूड है अभी भी, और कितना अक्रूड है हमें वो निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट था हमारा 40,000 का, 40,000 पे हमें मिलना था 5% और 6 मंथ्स का ड्यू है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा हमारा 1,000, मीन्स कि 1,000 हमारा ड्यू अभी भी है लेकिन मिला नहीं है,
तो ये हमारा इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहला तो ये जाएगा इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी मिला नहीं है ये, तो ये हमारा एक एसेट साइड भी जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे पोस्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको पोस्ट करेंगे एसेट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 1000, और नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले डालेंगे 5% इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा था 40,000 का, और इसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 1000। टोटल आ जाएगा हमारा 41, उसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो आ रहा है वैसे वैसे हम लोग पुट कर रहे हैं ताकि एरर होने का चांसेस कम रहे। फिर हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड हमारा सारा हो गया है। एक आइटम बच गया बस डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन किस पे बोल रहा था, नीचे देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन है बिलियर्ड टेबल पे 10%। तो बिलियर्ड टेबल ऊपर देखिए बैलेंस शीट के 60,000 का है, तो इसका 10% आएगा 6,000, तो यहाँ चला जाएगा 6,000। तो एक्सपेंडिचर साइड हो गया इतना। अब हम लोग जाएंगे देखेंगे इनकम साइड। इनकम साइड में सबसे पहले दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। फिर दूसरा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने निकाला था लेजर में, देखिए 1,80,500 ये वाला। तो इसी को हम लोग पोस्ट करेंगे ऊपर 1,80,500। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका हम लोगों ने कर लिया है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद एंट्रेंस फीस, जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा 2,000। फिर हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस, वो आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल नेचर है। और उसके बाद हमारा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा स्पेसिफाई कर दिया है कि टूर्नामेंट के लिए डोनेशन कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जब स्पेसिफाई कर देता है तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं कैपिटल नेचर का हो जाता है। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारा चीज़ पोस्ट हो गया है। अब हमें बस टोटल करना है। तो टोटल सबसे पहले क्रेडिट साइड मिला लेते हैं 1,000 प्लस 1,80,500 प्लस 1,500 प्लस 2,000। तो इधर का टोटल आ रहा है 1,85,000, और इसमें हम लोग लेस करेंगे डेबिट का सारा आइटम 1,85,000, माइनस करते हैं -55,000 -10,000 -15,000 -2,000 -15,000 -4,000 और -6,000। तो ये हमारा आ रहा है 78,000 हमारा आ गया सरप्लस। इसको हम लोग ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बन गया। अब हमें सिर्फ बैलेंस शीट और बनाना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम लोग पोस्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारा ये दोनों ऑलरेडी पोस्टेड है। अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक चीज़ है लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो लाइफ मेंबरशिप फीस में हमारा कुछ भी दिया हुआ नहीं था एडिशनल, और तो हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि गिवन है हमारा 50,000। और नेक्स्ट है हमारा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में हमारा दिया हुआ था डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो सबसे पहले देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में ओपनिंग हमारे पास कितना था। ओपनिंग हमारे पास था 60,000 का, ठीक है। 60,000 हमारे पिछले साल दिया हुआ था।
पिछले साल के बैलेंस शीट में देख सकते हैं 1 अप्रैल 2018 के 61 था। इस साल हमें को डोनेशन मिला 20,000 का टूर्नामेंट के लिए, और जिसमें से एक्सपेंस हमारा हो गया 65,000। तो हमारा बचा कितना, 60 + 20 80,000 - 65,000 15,000 बचा। तो हमारा अभी भी यहाँ पे शो हो जाएगा 15,000। फिर हमारा एक है कैपिटल। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल फंड देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 लाख, और इसमें ऐड होता है हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमारा सरप्लस आया है 78,000 का, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया 2,78,000 का कैपिटल। लायबिलिटी साइड हमारा हो गया। वो हम लोग एसेट साइड देखते हैं। तो एसेट साइड हम लोगों ने इतना चीज़ ऑलरेडी पुट कर लिया था। अब हमारा सब पिछले साल के बैलेंस शीट में देखिए कुछ बचा है कि नहीं। तो एक ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वैसे ही पोस्ट हो जाएगा 1,20,000। एक और है बिलियार्ड टेबल। बिलियार्ड टेबल में हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट है हमारा उसमें डेप्रिसिएशन। तो 60,000 का था पहले, और इसमें लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 6,000, तो आ गया हमारा 54,000। अब हमने सारा चीज़ बैलेंस शीट में पोस्ट कर लिया है, बस हमें बैलेंस टोटल करना है। तो टोटल करके देखते हैं। एसेट साइड सबसे पहले 87,500 + 5,500 + 45,000 + 41,000 + 1,20,000 + 54,000। तो ये हमारा आ रहा है टोटल 3,53,000। अब लायबिलिटी साइड भी टोटल कर लेते हैं। 4,000 + 6,000 + 50,000 + 15,000 + 2,78,000। तो ये भी हमारा 3,53,000 आ गया। मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। एक बार बुक से भी मिला लेते हैं 3,53,000, और बुक में भी हमारा इतना ही दिया हुआ आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, फिर स्टॉक अकाउंट बना, फिर सैलरी अकाउंट बना, और लास्ट हमारा बैलेंस शीट बना है। तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।